हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ्स की 15.1 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे आपके पेपर में, एग्जाम पेपर में मार्क्स भी अधिक आ जाए और एक आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। इसका मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी, डोंट फील स्कैरीनेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपके दिमाग में एक बोर्ड एग्जाम का भय भरा बना हुआ है, डर बना हुआ है। सबसे पहले आप उस डर को निकाल दीजिए। बोर्ड एग्जाम आने से पहले पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स, कोचिंग के जो भी हैं आपके सर मैडम, वह सब आपको यह कहते हैं बोर्ड एग्जाम है, पढ़ाई कर लो। इससे आपके मन में एक थोड़ा सा भय आ जाता है। उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसलिए आवश्यक है, अच्छा करना है आपको बोर्ड एग्जाम में कि बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट है वो आगे आपके भविष्य में काम आने वाली है। क्योंकि इस एग्जाम की मार्कशीट आपके हर कंपटीशन एग्जाम में, हर आपके जॉब में लगाई जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन में, दिमाग में एक ऐसा भय बैठा लें जिससे आपके पेपर में उसका नेगेटिव प्रभाव पड़े। तो इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, आप अच्छी तरह से पेपर दें। इसका सबसे बड़ा एक जो आप कर सकते हैं वह क्या है कि आप बार बार, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आप घर पर बार बार पेपर दे देकर देखिए और आप यह सोचिए कि हमने अभी तक जो पढ़ाई की है, जो स्टडी की है, अब हम उसको लिखकर बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस बोर्ड एग्जाम का भय निकाल दीजिए। बोर्ड एग्जाम में केवल एक फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है कि सेंटर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, आप लोग जाते हैं तो आपको एक ऐसा भय का वातावरण दिखता है कि बच्चे बाहर इकट्ठे खड़े हैं, कोई बच्चे कॉपी को हाथ में लेकर के बार बार पढ़ रहे हैं, किसी की शक्ल उतरी हुई है। तो यह सब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बोर्ड पेपर जो हैं वह जनरल जो एग्जाम होते हैं उनसे भी इजी होते हैं। आपने जो पढ़ा है, आपने जो स्टडी की है, उसी में से ही आपको आने वाला है। सिलेबस कोई बाहर से नहीं आएगा। आप यह देखिए कि जो भी बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाते हैं वो अपना सब कुछ पेपर में पूरा कर लेते हैं। आप जो बच्चे घबराते हैं इसमें, उनका क्या होता है कि जो शुरू में उनको याद है वह सब वो भूलने लगते हैं। दूसरे को देख करके, बच्चों को देख करके वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप किसी की बात नहीं सुनिए। आप ये सोचिए कि जैसे हम स्कूल में, कोचिंग सेंटर में और अपने घर पर अभी हम जो पेपर कर करके देख रहे हैं, हम उसी तरह का एक पेपर यहाँ पर करने के लिए आए हैं। और जो फॉर्मेलिटीज है यह आपको बोर्ड पेपर में डरने के लिए नहीं, बल्कि आगे की जो तैयारियां हैं कि अब आगे आप यदि 10th में हैं तो 12th बोर्ड देंगे, उसमें भी यही फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगी। इसलिए आपको 12th की तैयारी 10th में करा रहे हैं। और जो 8th बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अब 10th की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको बोर्ड पेपर के नाम से दिमाग में जो आपके में डर बना हुआ है, उस डर को आप निकाल फेंकिए और यह सोचिए कि हम बिल्कुल शांति से पेपर को देंगे। कई बच्चे क्या होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं और वो पेपर में जब अपना रोल नंबर लिखते हैं तो घबराहट के कारण रोल नंबर ही गलत लिख देते हैं, या शुरू में ही इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे नहीं, इससे हमें ये वाला अच्छा आता था, तो वह उसको काट के दूसरा लिखते हैं। इसका नेगेटिव प्रभाव किस पर पड़ता है? एग्जामिनर पर। और वह यदि फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा है तो लास्ट तक इंप्रेशन अच्छा चलेगा, और फर्स्ट इंप्रेशन आपने काट दिया, फिर उसे दोबारा लिखा या राइटिंग गंदी लिखी, तो उसका इफेक्ट आपके किस पर पड़ेगा? मार्क्स पर। इसलिए आप यह सोच लीजिए कि हम जो घर में बार बार पेपर देके देख रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि आप 3 घंटे लगातार पेपर घर पर करिए, जिससे आपके दिमाग में यह कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आप में कि हमने कई बार पेपर किए हैं, उसी तरह का एक पेपर यहाँ कर रहे हैं। हम घर पे हमने अपनी कॉपी ली थी, यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कॉपी मिल रही है। यह सोच करके आप बिल्कुल अपने दिमाग में से इसका भय निकाल दीजिए और आज से आप अच्छी तरह से अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई कीजिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स contains 4 defective ones।
कि 20 बल्ब में से 4 बल्ब क्या हैं, डिफेक्टिव है, खराब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इस बल्ब के जो एक लॉट है उसमें से यदि हम एक बल्ब निकाल लेते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो जो खराब बल्ब है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह खराब बल्ब है। यानी कि 20 बल्ब हैं एक पूरे लॉट में, उसमें से हम एक बल्ब को निकाल लेते हैं क्योंकि 4 तो उसमें से खराब ही हैं। एक बल्ब निकाल लेते हैं तो उसकी प्रायिकता यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। यह है इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको हम लिखने से पहले या तो आपको बता ही दिया है कि आप अंडरलाइन करिए या फिर थोड़ा सा इसमें इसको अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के, और थोड़ा सा 1 या 2 वर्ड्स इसमें लिख दीजिए। अब हम पहले क्या लिखेंगे इसमें, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4। इसको आप यदि आप पे टाइम कम है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ दें और इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा बड़ा लिखें। यह मुश्किल से 2 मार्क्स का आएगा, इसलिए आप यदि आप पे टाइम नहीं है तो आप केवल इतना लिखिए, डिफेक्टिव बल्ब्स यानी E1 कितना हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए 20। इसको आप केवल इतना लिखिए S1, क्योंकि एग्जामिनर यह समझ जाएगा E यानी इवेंट, S यानी सम, बल्ब का योग, वो कितना है 24। केवल इतना लिखने से भी काम चल सकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, खराब बल्ब 4 हैं और कुल बल्ब कितने हैं 20। अब हमें शॉर्ट में लिखना है तो केवल आप इतना लिख लीजिए, PE इजिकल टू N E1 डिवाइडेड बाय ES1। क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं तो फर्स्ट पार्ट को हमने 1 कहा है और सेकंड पार्ट को हम E2 और S2 कहेंगे। और यदि आप पे टाइम है, आपने देखा कि अभी हमारे पास में 10 या 15 मिनट बचे हुए हैं और हमारे पूरे जो वो एग्जाम का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो पूरा सॉल्व हो गया, तो आप इसको पूरा लिख लीजिए। E1 क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हिंदी मीडियम के लिए लिखिए, बच्चे लिखिए P ब्रैकेट में खराब बल्ब, इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, E1 अनुकूल परिणामों की संख्या और E1 के कुल संभव परिणामों की संख्या। यह आप 15.1 के सभी क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिए, सभी में यही आएगा। शॉर्ट में आप यह लिख दीजिए, अब E1 कितना था 4, यानी कि जो हमने इवेंट कितने थे यानी खराब बल्ब होने की, खराब बल्ब कितने थे 4 और टोटल बल्ब कितने थे 20। तो E1 यानी इवेंट 1 की क्या है, इवेंट 1 क्या हुआ, इसका खराब बल्ब होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कितना है 4 डिवाइडेड बाय 20। जब इसको हमने 4 की टेबल से कैंसिल किया तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। यह आंसर नंबर 1 हो गया। अब हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट क्या है, सपोज द बल्ब डॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव इज नॉट रिप्लेस्ड। यानी कि मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं था और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। कि अब हम यह देखेंगे कि जो हमारे टोटल बल्ब कितने थे 20, यह हमारे टोटल बल्ब कितने थे 20। इसमें से उन्होंने क्या किया कि जो एक बल्ब है वह खराब नहीं है और ना ही इसको बल्ब के साथ निकाला गया है। यानी कि यह खराब जो बल्ब 4 थे, अब इन 20 में से कोई भी एक बल्ब खराब नहीं है, लेकिन उसमें से और ना ही उसमें से हमने इसको क्या किया है, दोबारा बल्बों के साथ मिलाया है। नाउ 1 बल्ब ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब, यानी कि 20 बल्ब में से एक बल्ब हमने क्या किया, निकाल लिया। 20 बल्ब हमारे पास में थे टोटल, उनमें से हमने 1 बल्ब को निकाल लिया। तो जो टोटल बल्ब हैं जिन्हें हम S कहते हैं यानी सम, तो वो सेकंड पार्ट का है, इसलिए हम इसको S2 कहेंगे। तो वो 20 में से यदि 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि हमने 1 बल्ब निकाल लिया, तो कितने बच गए 19। और जो गुड बल्ब हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल बल्ब में से हमने डिफेक्टिव बल्ब निकाल दिया। अब जो S2 है सेकंड पार्ट के लिए, S1 कितना था फर्स्ट पार्ट में 20, लेकिन सेकंड पार्ट में वो 19 हो गया, क्योंकि एक बल्ब उसमें से दोबारा निकाल लिया गया है।
तो टोटल बल्ब में से हमने डिफेक्टिव बल्ब को माइनस कर दिया तो हमारे पास में गुड बल्ब आ जाएंगे, क्योंकि अब हमको क्या निकालनी है, गुड बल्ब की, यानी कि जो बल्ब खराब नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो गुड बल्ब इजिकल टू कितना हो गया, टोटल बल्ब 19 है, डिफेक्टिव बल्ब 4 है, जो कि हमने ऊपर के पार्ट में आपको बता दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो 19 - 4 इजिकल टू 15 हो गया। अब S2 क्या हो गया, 15, सॉरी S2 कितना हो गया था 19, और E2 यानी जो दोबारा सेकंड पार्ट में जो इवेंट है, जो घटना हो रही है, वो किसकी हो रही है, 15 बल्ब की। E2 15 हो गया और S2 19 हो गया। यदि आप पे टाइम है तो आप दोबारा इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो यदि एक साथ आ रहे हैं तो आप केवल एक बार यह लिख करके दोबारा में आप शॉर्ट में केवल इतना लिख लीजिए, PE2 यानी प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट 2 की, घटना सेकेंड घटना की, NE2 डिवाइडेड बाय NS2। यह दोबारा जो घटना हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह खराब बल्ब नहीं है। पहले में खराब बल्ब की थी, इसमें खराब बल्ब नहीं होने की यानी गुड बल्ब होने की। E2 यानी जो कितनी थी 15 आ जाएगा यहाँ, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा S2 यानी 19। यह किसी भी एक नंबर, किसी भी एक टेबल से नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। अब यदि आप समय तो सभी में आप आंसर 1, यह आंसर 2, आंसर 3 यानी प्रोबेबिलिटी में एक एक क्वेश्चन में यदि 5 पार्ट है तो सबको आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर देखेगा तो वह यह नहीं देखेगा कि आपका फर्स्ट आंसर कहाँ है वहां पर जाएगा, फिर सेकंड में जाएगा। वह यदि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो वह केवल आपको एक ऑर्डिनरी रूप से देख करके, जल्दी जल्दी देख करके राइट लगा के और मार्क्स दे देते हैं। इसलिए आप पूरा एक एक चीज उसके लिए अच्छी तरह से तैयार करके साफ सुथरी स्पष्ट भाषा में सुंदर राइटिंग में आप लिख करके यहाँ पर आंसर लिखिएगा, क्योंकि वह फर्स्ट नंबर का कहाँ है वो यहाँ तक आके नहीं देखेगा, वह आंसर मिलाएगा। क्योंकि यह लैंग्वेज देखी अच्छी है, सही है सवाल, तो फिर वो सेकंड पे आ जाएगा। तो उसके लिए हमें लास्ट में भी सबके आंसर लिखना है। यह आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।